ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके कुछ डेफिनेशंस, कुछ टाइप जैसे गैंट चार्ट है, सीपीएम है, पर्ट है। सीपीएम पर्ट का डिफरेंस और नेटवर्क डायग्राम के रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें और क्रैशिंग मैंने आपके लिए रखा हुआ है, जो अपन ने पढ़ा है लास्ट के सेशन में, उसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। क्रैशिंग अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, शायद आएगा भी नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन द गिवन स्कोप, क्वालिटी, टाइम एंड अदर कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, पहला मेजर करने का तरीका है गैंट चार्ट्स। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है ये, जो हेल्प करता है ट्रैक करने में टाइम भी और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन दी टास्क। कौन सा टास्क किसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, एक्सेट्रा, कॉन्करेंट एक्टिविटीज एक्सेट्रा। ठीक है, एसेंशियल टूल टू शो डिफरेंट जॉब्स, रिसोर्सेज इन्वॉल्वड इन द प्रोजेक्ट। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, उसके बाद सीपीएम और पर्ट क्या है, जो मेन चीज है। सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड, इट इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है सॉरी, टू एंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज ऑन द शेड्यूल, विद इन द शेड्यूल। ठीक है, helps in determining essential path by finding the largest stretch of dependent task mainly. PERT जो है project evaluation and review technique, ये जो है helps analyzing the tasks to complete the project and the time required to complete the project. ये हमें shortest largest में बात नहीं करता, ये complete करने को क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो simplifies the planning and scheduling of large and complex activities. आइए CPM और PERT का डिफरेंस थोड़ा सा जानते हैं। इसके ऊपर भी बातचीत की हुई है हमने, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो सीपीएम होता है यहां दिया हुआ है, पर्ट यहां दिया हुआ है। सीपीएम इज अ टेक्निक, सही है क्या अभी? हाँ। तो सीपीएम इज अ टेक्निक फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स whose activities are not subjected to any uncertainty and performance times are fixed. It is a deterministic model. However, this is probabilistic model. ये टेक्निक है प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग की of those activities which are subject to uncertainty in the performance time. यहाँ पे नॉट सब्जेक्टेड टू अनसर्टेनिटी है। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड सिस्टम है, ये इवेंट ओरिएंटेड सिस्टम है। ये क्लियरली डिफरेंशिएट करता है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। कौन सी क्रिटिकल है, जहां पे ज्यादा समय लग सकता है, जहां कम स्लैक है, फ्लोट है, एक्सेट्रा। दिस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल। ये बस एक्टिविटीज बनाता है, इवेंट्स बनाता है, चार्ट बना देता है, खत्म। कुछ इस तरीके से यहाँ पे used where overall costs are important, used where resources are available and they are always available whenever required. ये सिविल कंस्ट्रक्शन जैसे चीजों में यूज होता है, ये R&D प्रोजेक्ट्स में समय ही समय है हमारे पास। यहाँ पे समय रिस्ट्रिक्टेड है, फोकस्ड ऑन टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, इट फोकसेस ओनली अपॉन टाइम। ये रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए सही है, ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए सही है। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपका पर्ट नेटवर्क डायग्राम। आइए इसमें बहुत सारी चीजें देखी थी, फटाफट से गो थ्रू करते हैं। सो सबसे पहले एक्टिविटी क्या होता है, हर एक ऑपरेशन एक प्रोजेक्ट का एक्टिविटी बोला जाएगा। प्रीडिसेसर एक्टिविटी मतलब क्या, इस एक्टिविटी को आपने कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ नेक्स्ट एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी, ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक पहले की प्रीडिसेसर एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है। कॉन्करेंट एक्टिविटी साथ में जो होती है दोनों भी। इवेंट जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी और एंड ऑफ द एक्टिविटी। बर्स्ट इवेंट जहां से एक से ज्यादा एक्टिविटीज निकलती है। मर्ज इवेंट जहां पे एक से ज्यादा एक्टिविटीज क्लोज होती है। मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट ये कॉम्बिनेशन है मर्ज का और बर्स्ट का, दोनों का। डमी एक्टिविटी जो है इट इज टू रिजॉल्व सिचुएशंस जहां पे दो एक्टिविटीज है और दोनों सेम स्टार्ट और एंड पॉइंट के साथ है, तो वहां पे डमी एक्टिविटी विद जीरो कॉस्ट एंड जीरो वैल्यू, जीरो ड्यूरेशन इंट्रोड्यूस करना होता है। डॉटेड लाइन याद होगा आपको तो, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डमी। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ईएफटी, एलएफटी, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, राइट, दिस इज सम ऑफ ईएसटी। ये ईएफटी क्या है, ईएसटी प्लस ड्यूरेशन है, और ये क्या है, एलएसटी इज एलएफटी माइनस ड्यूरेशन है। टोटल प्रोजेक्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। हेड इवेंट है जहां पे इवेंट या यू कैन से जहां पे एक्टिविटी खत्म होती है। टेल इवेंट क्या है, जहां पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है। उसके अलावा फ्लोट क्या है, इट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल टू फिनिश द एक्टिविटी एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट। ठीक है, मैक्सिमम कितना अवेलेबल है तो हम कितना फ्लोट कर सकते हैं। सो एलएसटी माइनस ईएसटी और एलएफटी माइनस ईएफटी। फिर टोटल फ्लोट में से फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट में से इंडिपेंडेंट फ्लोट है। फ्री फ्लोट जो है टोटल फ्लोट में से स्लैक टाइम ऑफ हेड इवेंट निकाल दो, और इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है ये फ्री फ्लोट में से स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट निकाल दो। मतलब दोनों भी टेल हेड दोनों के स्लैक निकल गए। स्लैक क्या है, स्लैक इज एलएफटी माइनस ईएफटी और एलएसटी माइनस EST, मतलब ये टोटल फ्लोट है। फ्रीडम फॉर रीशेड्यूलिंग द एक्टिविटी। इफ द स्लैक टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज जीरो देन द एक्टिविटी इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसी के साथ सीपीएम पार्ट होता है